तो आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन जो आखिरी 7 महीने जो बचे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अपन क्या प्लान करें, अब कैसे अपना टाइम डिवाइड करें और कैसे कितना टाइम अपन को मेंस को देना है और कितना प्रीलिम्स को देना है, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है मैं दो पर्सपेक्टिव से लूँगा, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, मतलब सॉरी जो उनका पहला अटैम्प्ट है और जिसका एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहले अटैम्प्ट में भी अपन देखेंगे कि किसका सी सेट स्ट्रॉग है, किसका सी सेट नहीं है, तो अपन हर केस को कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, तब तो कुछ मतलब है। ठीक है, तो अब 7 महीने आ गए तो मतलब थोड़ी मेहनत करने का टाइम, थोड़ी तो नहीं मतलब बहुत मेहनत करने का टाइम आ गया है। तो बहुत मेहनत करनी है तो अपन को पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपके एफर्ट्स का जो है कुछ मतलब नहीं रह जाता है। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो ये 7 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 7 महीने अपने पास। तो पहला केस ये है कि अगर आपका एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा केस है कि आपका पहला अटैम्प्ट है, ठीक है। पहले अटैम्प्ट में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको थोड़ा आसानी होगी क्योंकि सी सेट में, क्योंकि सी सेट में मैथ्स रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन लगभग पैसे जाते हैं, ठीक है। तो जिनका सी सेट स्ट्रॉन्ग है उनको क्या करना है, उनका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको क्या करना है, ठीक है। तो जो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो उनको नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने वो आराम से मेंस को दे सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो मेंस में क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जिनका सी सेट, ठीक है, जिनका पहला अटैम्प्ट है, ठीक है, तो पहला अटैम्प्ट है तो सीट अगर सी सेट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फरवरी से या मिड जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पे एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं उनको भी ये सेम करना है। ये थोड़ा ग्राफ देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सी सेट स्ट्रॉन्ग है तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ मतलब इधर ही ओवरलैपिंग प्रिपरेशन करनी है कि जो पहला केस है अपना जिनका एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको फरवरी से आप या तो मिड जनवरी से आप प्रिपरेशन प्री की स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी आप क्या बोलते हैं मेंस पे फोकस कर सकते हो। लेकिन जिनका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो जनवरी से स्टार्ट करें, क्योंकि इस बार का आपने सी सेट देखा होगा काफ़ी टफ आया था और हो सकता है अगले साल और टफ आ जाए, तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपको जनवरी से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जो जो पहले अटैम्प्ट है, ठीक है, उनमें जिनका सी सेट स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि आप उन्हें प्रीलिम्स से फोकस फरवरी से करना है, उससे पहले नहीं करना है। आपको रोज़ डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है, या तो दृष्टि की साइड से कर लो, या इनसाइड की, या बाजीराम की, या विजन की, ठीक है। इन चारों में कोई भी साइड पे चले जाओ, यहाँ पे आपको रोज़ के 5-10 जो एमसीक्यू आते हैं उनको सॉल्व करो, उनके सॉल्यूशन पढ़ो, ठीक है। ये हो गया। और कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ 15 दिन में प्रीलिम्स का, ठीक है। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सी सेट स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई दिक्कत नहीं, फरवरी से सी सेट देख लेना। अभी आप 15 दिन में एक जीएस का मॉक लगाओ, ठीक है। अब देखो, जिसका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो उसको वीकली हफ्ते में एक बार सी सेट का पेपर लगाना ही लगाना है, ठीक है। कि सी सेट देखो ऐसा है कि मैथ्स और रीजनिंग होती है, उसको स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं आती। तो आपको लगभग वीक का एक पेपर सी सेट का लगाना ही लगाना है, और 15 दिन में, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि जो जिनका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको डेली एमसीक्यू तो करनी है याद, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 15 दिन में एक जीएस का मॉक लगाना है। तो ऐसा चलेगा कि मान लो आज संडे है, ठीक है, तो संडे से लेकर सैटरडे तक आपका वीक चला, तो इस वीक में आपने एक वीकेंड पे आपको लगाना है सी सेट का पेपर, ठीक है। तो एक वीक हो गया। अब अगले वीक आपको, ठीक है, तो आप अगले वीक ऐसा करो कि जीएस का लगा लो, ठीक है, एक सैटरडे संडे यहाँ पे जीएस का पेपर लगा लिया। फिर अगले वीक आप सी सेट का लगा लिया, ठीक है। तो सॉरी, जीएस और सी सेट दोनों का हो गया ना। हाँ, सी सेट का तो आपको हर वीक करना ही है, ठीक है। अब अगला वीक पे ऐसे ही यहाँ पे जीएस नहीं करोगे, जीएस आपको 15 दिन में करना है, तो सी सेट का यहाँ लगा लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सैटरडे संडे से सैटरडे तक यहाँ पे जीएस और सी सेट दोनों, ठीक है। तो आपको वीकेंड तो आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, अगर पहला अटैम्प्ट है तो, ठीक है। अब देखो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट है तो कोई नहीं, 3 महीने आपको आराम से मेंस को दो, ठीक है। 3 महीने आपको क्या करना है, नवंबर दिसंबर जनवरी, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शनल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। ऑप्शनल का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जो पहले मेंस लिख चुके हैं और जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं, ठीक है, उनको पता होगा। तो ऑप्शनल प्रायोरिटी है, या प्लस और ठीक है। तो या तो एथिक्स ख़त्म करो, ठीक है, या मतलब ऑप्शनल पहले करना है, ऑप्शनल हो जाए उसके बाद एथिक्स उठाना है, ठीक है। एथिक्स इज सेकंड इन द प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है, सेकंड पे। तो पहले ऑप्शनल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ऑप्शनल का मॉक हो सके मॉक लिखो, डेली आंसर जो भी हो सके लिखो, खत्म करो। ऑप्शनल इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो टाइम इतना है नहीं कि मैं बोलूँ कि सब GS2 है, GST सब उठा, मैं बोलूँगा कि छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, गवर्नेंस वगैरह आप उठा सकते हो, खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे 2 महीने तो आपको मेंस को देने देने, ठीक है, 2 महीने आपको ऑप्शनल पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। ऑप्शनल हो जाए तो एथिक्स, ठीक है। एथिक्स के बाद छोटे मोटे टॉपिक जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी वगैरह, ये सब, ठीक है। ट्राई टू राइट डेली आंसर्स और फुल लेंथ टेस्ट इफ पॉसिबल, ठीक है। हो सके तो डेली आंसर लिखो, हो सके तो डेली आंसर ना लिख के वीकेंड पे या फिर 10-15 दिन में एक टेस्ट लगा लो, ठीक है। 10 दिन तो लगभग 10 डेज़ का गैप मान चलो, ये उनके लिए जो 2 महीने आगे जो मेंस के लिए करना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्रीलिम्स का देखो, अगर एक से ज़्यादा अटैम्प्ट है, मैंने बता दिया। प्रीलिम्स का तो फरवरी से फोकस करो, एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुका है तो, ठीक है। पहला अटैम्प्ट है, सी सेट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप तब भी आप मिड जैन से या फेब से उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको
15 दिन में एक पेपर लगाना है और डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर सीसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो आपको वीकली एक सीसेट का पेपर लगाना ही लगाना है, ठीक है, ये मैंने बताया। और इसके अलावा 15 दिन में एक आपको मतलब जीएस का पेपर लगाना है, ठीक है। और बाकी 2 महीने तो एटलीस्ट सबको देनी है, आगे नवंबर दिसंबर जो आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपरली मेंस के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनवरी से थोड़ा, ठीक है। और जैसा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए बताया 15 दिन में एक पेपर, जैसे अभी आज जैसे नवंबर स्टार्ट चल रही है, तो थोड़ा ब्रॉड प्लान बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये 1 है, 1 से लेके 7, 8, 14, 9, 21 और 22, सॉरी ये 15, हाँ, और 22, 28, इस तरह से मान लो ये मंथ चल रहा है, ठीक है, 30 तक महीने, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक। तो जिनका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, कोई नहीं, पूरा ध्यान आपको ऑप्शनल पे देना है, ठीक है, और अपने एथिक्स पे देना है, ठीक है। और मेन ऑप्शनल एथिक्स तो पहली प्रायोरिटी खत्म करके रखना है, ठीक है। और हो सके तो फुल लेंथ लगा लेना है, मतलब 2 वीक में, मतलब 15 दिन में या 10 दिन के अंदर, या 10 तारीख होगी मंथ की, तो उस दिन आपको एक फुल लेंथ लगा लो, जीएस बनकर उठा लो, ठीक है। अगले 20 तारीख को आपने उठा लिया, क्या बोलते हैं, GS2 का उठा लिया, इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि आपका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है, तो चीज़ें प्रिपेयर होंगी, ठीक है, इस तरह से। अब जो पहला, ठीक है, अब जो पहला अटेम्प्ट है, ठीक है, सीसेट जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको, ठीक है, वीकेंड पे देना है सीसेट का पेपर, हर वीकेंड पे, ठीक है, इस तरह से। और हर 15 दिन में एक बार, मतलब हर दूसरे वीकेंड पे आपको जीएस का देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जिनका सीसेट स्ट्रॉन्ग है तो वो सीसेट स्किप करके सिर्फ जीएस का पेपर दो 15 दिन में। और डेली एमसीक्यू रोज़ 1, 2, 3 हर दिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था अपना, ठीक है, इस तरह से चलेगा अपना 1 से लेकर 7, 8, 14, ठीक है। ये नवंबर है, ठीक है। ऐसे मतलब एक आइडियल बता रहा हूँ कैसे, मतलब किस तरह से आपको प्लान करना है चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको सीसेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि सीसेट कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मैंने अलग से बनाई, मतलब इस वीडियो में मैंने 2 केसेस कवर किए हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनको क्या करना है, ठीक है। तो अच्छे से मैं डीपली कवर किए हैं चीज़ें, ये हो गया। और इसके अलावा तो डेली रूटीन के अगर आप बात करोगे डेली कैसे टाइम डिवाइड करना है, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इन सब की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना आराम से, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बस ये है कि टाइम बहुत ख़त्म हो चुका है, तो आप टेलीग्राम पे कुछ भी डाउट हो कैसा भी वो पूछ सकते हो, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है हेल्प करने में, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये है कि अब टाइम बहुत मतलब लिमिटेड बचा है, ठीक है। तो अब ये ऐसा है कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। 8 to 10 आवर्स इज़ दी, मतलब मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है। इससे नीचे कुछ नहीं होता लिटरली, ठीक है। अब तो बाकी अगर इससे नीचे हो रहा है तो नहीं, बुस्ट करो अपने आप को, ठीक है। तो ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है थोड़ा कि थोड़ा खुश रहना है, मतलब ठीक है, एग्जाम है तो ये नहीं कि रोना धोना है, ठीक है, खुश रहो थोड़ा। वर्ल्ड कप चल रहा है, देख लो कभी कभार मैच देख लो, ऐसा नहीं दिन भर मैच देखते रहो, ठीक है। तो वर्ल्ड कप का क्योंकि हाईलाइट आप बाद में भी देख सकते हो, एग्ज़ाम नहीं आएगा बाद में, तो ये है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, वर्कआउट वगैरह करो सुबह सुबह, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें जो कर सकते हो, मेडिटेशन ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है अपना यूपीएससी का, ये थोड़ा ज़्यादातर मतलब अपने माइंड को स्टेबल रखने का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है रदर देन इंटेलिजेंस, ठीक है। ईक्यू का एग्ज़ाम है, इमोशनल कोफिशिएंट का, ठीक है। तो जितना पढ़ लिया हो, अगर आप उसको एग्ज़ाम में नहीं याद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो इस तरह से आपको प्लान करना है चीज़ें। इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैं डालूंगा अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।